वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु नानक पातशाह की। कीर्तनपुर साई बुढ़न शाह के पास कुछ दिन अपने परिवार के पास सुल्तानपुर विश्राम करके आप जी एक और प्रसिद्ध महापुरुष को मिलने के लिए किरतारपुर चल पड़े। सतलुज नदी को पार करके साई बुढ़न शाह के पास उसके पहाड़ी मुकाम पर पहुंच गए। साई एक वृद्ध उम्र का प्रसिद्ध शक्तिशाली फकीर था। इसके पास शेर और बुद्धि बाकियों रहती थी। बुढ़न शाह ने गुरुजी को कहा कि संसार में भ्रमण करके प्रभु की भक्ति नहीं हो सकती, जिसलिए मैं इस पहाड़ी पर एकांत अवस्था करके प्रभु के भक्ति में लीन रहता हूँ। धन गुरु नानक। गुरुजी ने कहा, साईं जी, सबसे बड़ा एकांत आवास यह है कि पुरुष एक मन होकर सत्संग करे और सत्संग में प्रभु के प्यार वाले श्रेष्ठ उपदेश रूपी मोती सुनकर चुनकर अपना जीवन ऊंचा करे। धन गुरु नानक। बुढ़न शाह ने प्रार्थना की कि आप मेरे पास सदा ही टेके रहो, मैं आपकी संगत करता रहूंगा। गुरुजी ने कहा, शरीर करके संगत सदा स्थिर नहीं रह सकती। आप हमारा उपदेश नाम स्मरण सदा ही अपने पास रखो। आप जी की यह वचन सुनकर बुढ़न शाह बहुत खुश हुआ। आप जी की इस याद में यहाँ गुरुद्वारा चरण कमल करके प्रसिद्ध है। धन गुरु नानक। इस स्थान के उत्तर की ओर श्री गुरु हरगोबिंद जी ने अपने बड़े सुपुत्र बाबा गुरदित्ता जी से संवत 1673 विक्रमी में एक गांव बसाया था और इस गांव का नाम किरतारपुर रखा गया। धन गुरु नानक। सियालकोट हमजा गोस। साई बुढ़न शाह से विदा होकर गुरुजी सुल्तानपुर, वेरोवाल, जलालाबाद, कीडिया, पटना से होते हुए शेरपुर भाई लालो के पास पहुंच गए। भाई लालो के पास कुछ दिन विश्राम करके आप जी पसरूर के रास्ते सियालकोट शहर आ गए और शहर से बाहर एक बेरी के वृक्ष के नीचे आपने आवास किया। इस स्थान के पास ही एक फकीर जिसका नाम हमजा गोस था, एक मकबरे के हजूर में बैठा हुआ था। वह कहता था कि यह शहर झूठों का है और मैंने इसे श्राप से नष्ट कर देना है। बात यह थी कि यहाँ एक क्षत्रिय के घर संतान नहीं होती थी। उसने हमजा गोस के मनोत की कि अगर मेरे घर संतान होगी तो पहला लड़का मैं हमजा गोस को दे दूंगा। परंतु जब उसके घर लड़का पैदा हो गया तो हमजा गोस के मांगने पर भी उस क्षत्रिय ने लड़का नहीं दिया, जिस कारण हमजा गोस क्रोध से शहर को नष्ट करने के लिए बैठा हुआ था। धन गुरु नानक। इस बात का पता लगने पर गुरुजी हमजा गोस को मिलने के लिए उसके मकबरे के पास पहुंच गए, परंतु उसके मुरादों ने कहा कि पीर जी की आज्ञा है कि जब तक यह शहर नष्ट नहीं हो जाए तब तक हमने सूर्य देखना नहीं है और न किसी स्त्री पुरुष के दर्शन ही करने हैं। यह झूठों का शहर नष्ट होने के योग्य है। धन गुरु नानक। गुरुजी यह वचन करके आपने ठिकाने बेरी के नीचे वापस आ गए कि आज दोपहर को ही पीर जी सूर्य देखने लगे और उनका
प्रण भी टूट जाएगा। तदुपरांत जब दोपहर का सूर्य तो पीर के मठ का मुकब तीड़ तीड़ करके खरबूजे की फाक जैसे ऊपर से नीचे तक फट गया और सूर्य की किरणों पीर के ऊपर जा पड़ी। धन गुरु नानक। जिस समय पीर ने देखा कि मुकबरा फट गया है तो शीघ्र ही दरवाजा खोलकर वह बाहर आया। गुरुजी के वचन करने से अपना प्रण टूटा देखकर पीर शीघ्र ही गुरुजी के पास आ गया। गुरुजी ने कहा, पीर जी, एक अपराधी के बदले सारे शहर को नष्ट कर देना अच्छा नहीं है। दरवेश को कहकर दरवेश को कहर करना ठीक नहीं होता। सबको दिया सबको दया की नजर से देखना चाहिए। गुरुजी के साक्षात्मान वचन सुनकर उसने अपनी भूल मान ली और आगे से सबकी भलाई का प्रण लिया। धन गुरु नानक। इस स्थान पर गुरुजी का गुरुद्वारा बेरा साहिब प्रसिद्ध है, जहाँ बैठकर गुरुजी ने हमजा घोष को उपदेश दिया था। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।